अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों के कमेंट का जवाब देने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हो सकता है आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल जाए। तो दोस्तों, हम चलते हैं वीडियो की जानिब और यहां पर लेते हैं पहला कमेंट। मोहम्मद इमरान ने पूछा है, मेरा कतर का विज़िट वीज़ा इशू हुआ है। इशू डेट 2 अगस्त 2021 है, जबकि एक्सपायरी डेट 31 अक्टूबर 2021 है। अगर मैं इस वीज़ा पर नहीं जाता हूं तो दूसरा वीज़ा कब तक इशू हो सकता है? आपका वीज़ा जैसे ही एक्सपायर होगा तो न्यू वीज़ा निकल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। अगले सवाल में देव महादेव ने पूछा है, थर्ड डोज वैक्सीन लेने के लिए क्या करना होगा? गवर्नमेंट की तरफ से आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। हो सकता है कि आपको मैसेज आए या कॉल आए। अगर आपको वैक्सीन जल्दी लगवाना है तो आप 16000 पर कॉल करके आप लगवा सकते हैं। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि कतर में अभी जो तीसरा डोज दिया जा रहा है, ये 50 साल या इससे ज़्यादा के लोगों को दिया जा रहा है, जिनको दूसरा डोज लिए हुए 8 महीना गुजर चुका हो। अगले सवाल में सुभाष कुमार साहू पूछ रहे हैं कि सर जी, कतर में होटल बुक हो रहा है, अक्टूबर में खाली है सर जी? दोस्तों, इस सवाल को देखने के बाद मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो इससे पहले मैंने डिस्कवर कतर पर जाकर के चेक किया है कि क्वारंटीन का क्या स्टेटस है। तो वहां पर अगर आप होटल क्वारंटीन लेते हैं तो आप अगर चाहें तो इस महीने में दूसरे तीसरे दिन भी आप होटल बुक कर सकते हैं, चाहे वो 2 दिन का हो या 10 दिन का होटल क्वारंटीन हो। अगर आप होटल क्वारंटीन लेते हैं तो इस हफ्ता के अंदर अंदर आप बुक करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप मुकैनिस में लेना चाहते हैं तो मुकैनिस में आपको इस महीना यानी अक्टूबर में नहीं मिल रहा है। अगर आप 2 दिन का मुकैनिस में क्वारंटीन ले रहे हैं तो आपको नवंबर के पहले वीक में मिल रहा है। अगर आप मुकैनिस में 10 दिन का क्वारंटीन लेना चाहते हैं तो वो आपको नवंबर के 20 तारीख के बाद ही मिलेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप में से किसी आदमी का वीज़ा एक्सपायर होने वाला है तो वो होटल क्वारंटीन को ले लें, मुकैनिस क्वारंटीन को छोड़ दीजिए, क्योंकि वीज़ा या कतर आईडी एक्सपायर होने के बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप होटल क्वारंटीन ही ले लें। एक और भाई ने सवाल किया है। सवाल कुछ इस तरह है कि मैं उस भाई का नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से किसी भाई का कुछ नुकसान हो। उसने पूछा है कि भाई, कंपनी से चेंज पेपर कैसे ले सकते हैं? इसका सिंपल जवाब है दोस्तों, आप कंपनी से बात कीजिए चेंज के बारे में और कंपनी वाले को बोलिए एनओसी देने के लिए। सबसे पहले कंपनी को आप रिजाइन लेटर दीजिए। अगर कंपनी वाला आपका रिजाइन लेटर एक्सेप्ट करता है और उधर से आपको क्लियरेंस पेपर मिल जाता है तो उसके बाद फिर आप कंपनी चेंज कर सकते हैं। बगैर क्लियरेंस या एनओसी के आप कंपनी चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपके साथ में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कंपनी वाले इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो आप लेबर ऑफिस जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। वहाँ से जो डिसीजन होगा उस पर आपको काम करना पड़ेगा। अगले सवाल में सचिन गुप्ता ने पूछा है, कतर बिजनेस वीज़ा का कितना टाइम लगता है? आज 3 अक्टूबर है। मान लीजिए अगर आपके नाम से आज एप्लीकेशन सबमिट किया जाता है तो आज से लेकर के 3 दिन के अंदर अंदर आपका वीज़ा इशू हो जाएगा। मतलब 1 से लेकर के 3 दिन तक में वीज़ा इशू हो जाता है। जैसे आज अगर एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो 90% चांस है कि कल ये एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस हो जाएगा और परसों तक में वीज़ा निकल जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। अगले सवाल में गोल ब्रदर्स ऑफिशियल यूट्यूब ने पूछा है, हेलो भाई साहब, मैं आपकी वीडियो हमेशा देखता हूं। कतर में फैमिली रूम लेने के लिए क्या और कैसा रूल है? मैं और मेरी वाइफ कतर में है, प्लीज़ सजेशन दें। आप जब अपने रूम से बाहर निकलते होंगे, कहीं मार्केट में जाते होंगे तो आपकी नज़र कहीं ना कहीं रूम फॉर रेंट पर पड़ा होगा। इस तरह का जो आपको स्टिकर बहुत जगह नज़र आता है, तो उस पर जो नंबर लिखा रहता है आप उस पर कांटेक्ट कीजिए। उससे बातचीत करने के बाद में उसके साथ में आप एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। एग्रीमेंट बनाने के लिए आपकी आईडी कॉपी और बिल्डिंग का जो ओनर है उसका आईडी कॉपी चाहिए। दोनों का आईडी कॉपी लेकर के आप किसी भी सर्विस सेंटर में जाकर के वहां पर आप पेपर बनवा सकते हैं, जो कि बहुत इजी है। लेकिन उससे पहले आपको टर्म और कंडीशन सेट करना पड़ेगा बिल्डिंग ओनर के साथ में कि आप जो रूम ले रहे हैं उसका मंथली रेंट क्या होगा, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का मसूल कौन होगा, ये सारे चीज़ को एग्रीमेंट में लिखना पड़ता है। उसके बाद अपना साइन कर दें और बिल्डिंग ओनर से भी साइन ले लें। इसके बाद आप किसी भी टाइपिंग सेंटर में जाकर के वहाँ से आप बाकी पेपर बनवा लें। ऑनलाइन पेपर बनवाना पड़ता है। मैं इसके ऊपर में वीडियो नहीं बनाया हूँ। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसके ऊपर में वीडियो बना दूंगा कि ऑनलाइन एग्रीमेंट को कैसे वेरीफाइड करते हैं। जैसे आज आपने ऑनलाइन सिस्टम में डाल दिया है तो वो उम्मीद है कि कल या परसों तक में वो ऑनलाइन में हो जाएगा। उसके बाद उसका कुछ चार्ज होता है, 300 रियाल 400 रियाल, वो आपके रेंट के हिसाब से वो चार्ज आता है। उस चार्ज को पे करने के बाद में वो एग्रीमेंट ऑनलाइन हो जाता है और उसका आप जो है ऑनलाइन प्रिंट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद में आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। अगले सवाल में हसन अहमद ने पूछा है, भाई क्या वीज़ा इशू हो रहा है कतर का? मेरा वीज़ा 1 महीना से अंडर प्रोसेस बता रहा है।
जी हाँ, कतर का वीज़ा इशू हो रहा है और आपने जैसे बताया है कि आपका वीज़ा 1 महीना से अंडर प्रोसेस है, तो आप अपनी कंपनी से बात कीजिए। कंपनी वाले 109 पर फ़ोन करके वहाँ से पूछेंगे क्या प्रॉब्लम है, और आप भी कतर वीज़ा सेंटर में फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। और उम्मीद है कि आपका वीज़ा निकल जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी मुझे कुछ भाइयों ने बताया है कि किसी का वीज़ा 2 महीना 1 महीना अंडर प्रोसेस रहने के बाद भी उन लोगों का वीज़ा ऑनलाइन हो गया, उन लोगों का वीज़ा प्रिंट हो गया। अगले सवाल में एक और भाई ने, शकीर अहमद ने पूछा है, कतर में हम कितने महीना पहले आईडी रिन्यू कर सकते हैं? कतर में आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना पहले आईडी रिन्यू कर सकते हैं। 6 महीना से ज़्यादा अगर एक दिन भी टाइम रहेगा तो आपका आईडी रिन्यू नहीं होगा। 6 महीना से कम टाइम रहेगा तो आप कभी भी अपना आईडी रिन्यू कर सकते हैं, चाहे 1 साल या 2 साल या 3 साल का भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले सवाल में उरफान अंसारी ने पूछा है, मेरा वीज़ा 2021 में निकला है, वीज़ा निकलने के बाद उसमें कितना टाइम रहता है? वीज़ा का एक्सपायरी डेट ज़्यादा करके 6 महीना होता है, ये आपके वीज़ा में लिखा रहेगा, आप ध्यान से देखें, आपको वीज़ा के अंदर में एक्सपायरी डेट मिल जाएगा। अगले सवाल में रिजवान खान ने पूछा है, वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद कितने दिनों में वीज़ा निकल जाता है? मैं इससे पहले बता चुका हूं कि जब आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो 1 से लेकर के 3 दिन में, अगर वर्क वीज़ा है तो 3 दिन के अंदर अंदर वो अंडर प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद में QC का पेपर निकालते हैं, QVC में मेडिकल होने के बाद में हफ्ता 10 दिन या 15 दिन के बाद में वो वीज़ा प्रिंट कर सकते हैं। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, मैं हाउस ड्राइवर हूं, मुझे दूसरे कफील की तरफ से जॉब का ऑफ़र आया है, तो क्या मैं पहले वाले कफील को छोड़कर जा सकता हूं? जी बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। पहले वाले कफील को छोड़ने से पहले आपको इसको इन्फॉर्म करना होगा। अगर पहले वाले कफील आपको NOC देते हैं तो NOC के बेस पर आप चेंज ले सकते हैं। चेंज होने के बाद में आप नए कफील के पास में जा सकते हैं। अगर आप बिना बताए पुराने कफील को छोड़कर जाते हैं तो आपका पुराना कफील आपके खिलाफ में बलाग हुरूफ का केस लगा सकता है। अगले सवाल में रंजीत सिंह ने पूछा है, क्वारंटीन के बारे में लेटेस्ट न्यूज़ बताओ। क्वारंटीन के बारे में कोई भी नया अपडेट नहीं है, सब पुराना ही अपडेट है। अगर आप कतर के अंदर में वैक्सीन का मुकम्मल डोज लगवाकर घर जाते हैं या आप कोरोना से रिकवर होकर कतर से फिर अपने घर छुट्टी में जाते हैं तो वापस आने के बाद में आपको 2 दिन कतर में होटल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। अगर आप कतर से बाहर से वैक्सीन का मुकम्मल डोज लगवा कर आते हैं तो आपको कतर में 10 दिन क्वारंटीन रहना पड़ेगा। कुछ लोग बता रहे हैं कि 2 दिन क्वारंटीन में रहने के बाद में तीसरे दिन उनको जो है क्वारंटीन से रिलीज़ कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में मुझे अभी तक पक्की सच्ची खबर नहीं मिली है, तो मैं इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूं। मैं मालूम कर रहा हूं, इसके बारे में कोई मुझे ठोस सबूत मिलने के बाद ही मैं आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करूंगा। लेकिन आप इतना याद रखें कि अगर आप कतर से बाहर से वैक्सीन लगवा कर जाते हैं तो आपको 10 दिन के लिए ही क्वारंटीन बुक करना पड़ेगा। चाहे आप होटल क्वारंटीन ले या मकैनिस क्वारंटीन ले, आपको 10 दिन का ही बुक करना पड़ेगा। अगले सवाल में जीशान ने पूछा है, भाई मैं कतर से आया हूं, 3 महीना हो गया है, मेरा कफील ने मुझे कैंसिल कर दिया है, तो मैं वापस कतर जा सकता हूं या नहीं? आप बिल्कुल जा सकते हैं। जैसे आप बता रहे हैं, मेरे ख्याल से आप हाउस ड्राइवर होंगे, तो हाउस ड्राइवर के वीज़ा खास करके अक्सर बेशतर 2 साल के बाद ही निकलता है। तो आप 2 साल अपने घर में रेस्ट कीजिए, उसके बाद आपका कतर में वीज़ा निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अगर चाहें तो इससे पहले भी ट्राई कर सकते हैं, अगर वीज़ा निकल गया तो जा सकते हैं, अगर नहीं निकला तो आपको 2 साल तक वेट करना पड़ेगा अपने घर में। अब हम इस वीडियो का आखिरी सवाल लेते हैं। एक और भाई ने पूछा है कि आईडी खुद कैसे कैंसिल किया जाता है? आईडी आप खुद अपने से कैंसिल नहीं कर सकते हैं। आईडी कैंसिल करने का सिस्टम कंपनी के पास में है, आपके पास में नहीं है। आप अपने से आईडी कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। आज की वीडियो मैंने इतने सारे कमेंट को पिक किए थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोज़ाना देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।